हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। कह रहे हैं कि वक्र 4x की घात 2 जोड़ 9 गुना y की घात 2 बराबर 36 पर स्थित वे बिंदु ज्ञात कीजिए जिन पर खींचा गया अभिलंब x अक्ष के समांतर है। तो दिए गए प्रश्न के लिए हमारे पास जो मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा ये है कि x अक्ष के समांतर, x अक्ष के समांतर रेखा की, x अक्ष के समांतर रेखा की प्रवणता शून्य होती है। इसका उपयोग करेंगे दिए गए प्रश्न को हल करने में। अब देखिए यहाँ पर जो वक्र दिया गया है 4 गुना x की घात 2 जोड़ 9 गुना y की घात 2 बराबर 36। अगर हम इसमें x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो इसका मान आ जाएगा 4 गुना। अब देखिए d बट्टा डी एक्स, एक्स की घात n का अवकलन होता है n गुना x की घात n-1। इसका उपयोग करेंगे तो 4, और ये n के जगह पे 2 है तो 2 गुना x की घात 2-1 अर्थात 1, जोड़ इसका अवकलन आ जाएगा 9 गुना 2 गुना y की घात 1 गुना डी डी वाई बटा डी एक्स, और y की घात 1 यहाँ पे है ये, बराबर बाएं पक्ष में ये अचर है तो इसका x के सापेक्ष अवकलन शून्य हो जाएगा। इसको हल करते हैं तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 8, ये घात 1 है, यहाँ पे x की घात 1 है तो ये आ जाएगा x, 8x जोड़ 9 गुना 2 अर्थात 18y गुना डी वाई बटा डी एक्स बराबर 0। तो यहाँ से 8x को इस तरफ भेज लेंगे तो ये आ जाएगा 18y गुना डी वाई बटा डी एक्स बराबर -8x। तो इस प्रकार से डी वाई बटा डी एक्स का जो मान है वो आ जाएगा -8x बटा 18y के। अब देखिए इसको अगर हम हल करते हैं यहाँ से तो ये आ जाएगा -4x बटा 9y, ये आ जाएगा डी वाई बटा डी एक्स का मान। अब देखिए प्रश्न में दिया गया कि स्थित हुए बिंदु ज्ञात कीजिए जिन पर खींचा गया अभिलंब x। तो यहाँ से डी वाई बटा डी एक्स -4x बटा 9y आ रहा है, और डी वाई बाई डी एक्स जो है ये स्पर्शी रेखा की प्रवणता होती है। तो यहाँ पे हमारे पास अभिलंब की प्रवणता और स्पर्शी रेखा की प्रवणता में संबंध होता है m1 गुना m2 बराबर -1। अगर ये m2 हमारे पास अभिलंब की प्रवणता लेते हैं तो यह आ जाएगा -1 बटा m, और ये आ जाएगा -1 बटा m अर्थात डी वाई बटा डी एक्स, जो कि स्पर्शी रेखा की प्रवणता को सूचित करता है। तो इसका मान आ जाएगा -4x बटा 9y। इसको हल करेंगे तो ये माइनस माइनस कट जाएगा और ये बन जाएगा 9y बटा 4x। ये हमारे पास अभिलंब की प्रवणता है, और अभिलंब की प्रवणता x अक्ष के समांतर है, और x अक्ष के समांतर रेखा की प्रवणता शून्य होती है। तो ये हमारे पास परिणाम स्वरूप शून्य आ जाएगा। जब इसका मान शून्य आएगा तो यहाँ से इसको हल करेंगे तो y का मान शून्य आ जाएगा। जब y का मान शून्य हम इस समीकरण में रखेंगे तो ये आ जाएगा 4 गुना x की घात 2 जोड़ 9 गुना 0 तो 0 बराबर 36। तो इसको हल करेंगे तो हल करने से हमारे पास x का मान यहाँ से आ जाएगा 36 बटा 4 अर्थात 9। तो x की घात 2 का मान 9 आएगा तो यहाँ से x का मान हमारे पास आ जाएगा +-3 के बराबर। यानी इस वक्र पर बिंदु की बात की जा रही है तो हमारे पास इस वक्र पे जो बिंदु है, ये जो वक्र था इस वक्र पे बिंदु x 3,0 और दूसरा बिंदु -3,0 आ जाएगा, और यही हमें दिए गए प्रश्न में निकालना था। आशा करते हैं कि इस प्रश्न का हल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।